दुनिया का हर बाजार हर दिन अरबों डॉलर का खेल खेलता है। कुछ लोग इस खेल में जीतते हैं और ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या मार्केट को समझने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? क्या चार्ट और कीमतों की चाल हमें भविष्य का इशारा दे सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए एक किताब लिखी गई जिसने ट्रेडिंग की दुनिया बदल दी। उस किताब का नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स और इसके लेखक हैं जॉन जे मर्फी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे ये किताब दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस की बाइबल बन गई। 1970 का दशक, अमेरिका के वित्तीय बाजार तेजी से बदल रहे थे। इसी दौर में एक युवा विश्लेषक चार्ट्स और प्राइस डेटा का अध्ययन कर रहा था। उसका नाम था जॉन जे मर्फी। उन्होंने वर्षों तक चार्ट्स का अध्ययन किया, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, और उन्होंने एक बात समझी, मार्केट में हर चीज प्राइस में दिखाई देती है। बाद में उन्होंने अपनी रिसर्च को एक किताब में लिखा, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, जो जल्द ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग किताबों में से एक बन गई। टेक्निकल एनालिसिस असल में एक कला भी है और एक विज्ञान भी। इसका मूल सिद्धांत है मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी दुनिया में जो भी हो रहा है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खबरें, सब कुछ आखिरकार प्राइस में दिखाई देता है। टेक्निकल एनालिसिस तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड, प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। थर्ड, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इन तीन नियमों को समझने वाला ट्रेडर मार्केट की भाषा समझना शुरू कर देता है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, ये हमेशा ट्रेंड में चलता है। तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, जब कीमत लगातार ऊपर जा रही हो; डाउन ट्रेंड, जब कीमत लगातार नीचे जा रही हो; साइडवेज ट्रेंड, जब मार्केट एक रेंज में घूम रहा हो। मर्फी कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नियम है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट से लड़ रहे हैं, और मार्केट से लड़कर कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक नहीं जीत सकता। हर मार्केट में कुछ स्तर होते हैं जहां कीमत रुक जाती है। इन स्तरों को कहते हैं सपोर्ट, जहां कीमत गिरते गिरते रुक जाती है, और रेजिस्टेंस, जहां कीमत बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। ये स्तर असल में ट्रेडर्स की मनोविज्ञान को दिखाते हैं। जहां लोग खरीदते हैं वो सपोर्ट बन जाता है, जहां लोग बेचते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाता है। चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं होते, वे कहानियां बताते हैं। कभी कभी मार्केट कुछ खास पैटर्न बनाता है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स। ये पैटर्न मार्केट के अगले मूव का संकेत दे सकते हैं। लेकिन मर्फी चेतावनी देते हैं, कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता। ट्रेडिंग में संभावनाएं होती हैं, गारंटी नहीं। ट्रेडर्स चार्ट के साथ कुछ विशेष टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। सबसे लोकप्रिय इंडिकेटर्स हैं मूविंग एवरेज, RSIMACD। ये इंडिकेटर्स ट्रेंड मोमेंटम और मार्केट की ताकत को समझने में मदद करते हैं। लेकिन मर्फी कहते हैं, इंडिकेटर्स सिर्फ सहायक उपकरण हैं। असली कहानी हमेशा प्राइस एक्शन में होती है। मर्फी का एक बड़ा योगदान है इंटर मार्केट एनालिसिस, यानी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो कई उद्योग प्रभावित होते हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है तो वैश्विक बाजार बदल जाते हैं। एक समझदार ट्रेडर सिर्फ एक चार्ट नहीं देखता, वो पूरे वित्तीय सिस्टम को देखता है। टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं है, ये एक उपकरण है जो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन अंत में ट्रेडिंग में सफलता तीन चीजों पर निर्भर करती है: डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। हर दिन दुनिया भर में लाखों लोग शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 90 से 95% ट्रेडर्स लंबे समय में पैसा खो देते हैं। क्यों? क्या उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता? क्या उन्हें इंडिकेटर नहीं आते? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ट्रेडिंग में असली सफलता तीन चीजों पर निर्भर करती है: डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी।
अगर ये तीनों मजबूत हों तो एक साधारण ट्रेडर भी सफल बन सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए नियमों को हर हाल में मानना। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे कहते तो हैं, मैं सिर्फ सही सेटअप पर ट्रेड करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट चलता है फोमो शुरू हो जाता है और वे बिना प्लान के ट्रेड कर देते हैं। एक सफल ट्रेडर मार्केट के पीछे नहीं भागता, वो इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के हर अवसर एक जाल बन सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कितना बचाते हैं। इसीलिए सफल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा हथियार है रिस्क मैनेजमेंट। एक साधारण नियम है, कभी भी अपने कुल पूंजी का 1% या 2% से ज्यादा एक ट्रेड में जोखिम में न डालें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम जोखिम 1000 से 2000 रुपए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं होता। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो कुछ गलत ट्रेड भी आपको बर्बाद नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा खुद का दिमाग। दो भावनाएं हर ट्रेडर को प्रभावित करती हैं, फियर और ग्रीड। जब ट्रेड घाटे में जाता है, डर हमें जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, और जब ट्रेड मुनाफे में जाता है, लालच हमें ज्यादा देर तक होल्ड करने को कहता है। यही वजह है कि लोग छोटे मुनाफे लेते हैं और बड़े नुकसान सहते हैं। एक सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। अगर ट्रेडिंग को एक इमारत माना जाए, तो उसकी नींव है डिसिप्लिन, उसकी दीवारें हैं रिस्क मैनेजमेंट, और उसका नियंत्रण तंत्र है साइकोलॉजी। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए, तो पूरी इमारत गिर सकती है। मार्केट में सफल होना कोई रहस्य नहीं है, ये कोई जादुई इंडिकेटर भी नहीं है। सफलता आती है सही आदतों से। अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का पालन करते हैं और अपनी साइकोलॉजी को नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी भीड़ से अलग हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत तेजी से नहीं, बल्कि लगातार सही फैसले लेने से मिलती है। और यही कारण है कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स आज भी दुनिया के लाखों ट्रेडर्स के लिए एक मार्गदर्शक है। मार्केट कभी भी पूरी तरह अनुमानित नहीं होता, लेकिन जो लोग उसकी भाषा सीख लेते हैं, वे भीड़ से अलग हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के ट्रेडर्स आज भी एक ही किताब से शुरुआत करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। क्योंकि मार्केट बदल सकता है, लेकिन चार्ट की भाषा कभी नहीं बदलती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और बनते रहिए एक मैजिकल इन्वेस्टर।